जयऊ सुध देवता आचार्य धैर्यसेन स्वामी के श्रुत के इस जय घोष के साथ में इस श्रुत पंचमी पावन पर्व को हम मना रहे हैं। आज श्रुत पंचमी का पावन दिन है और इस विद्वत संगोष्ठी में मेरा विषय है षटखंडागम ग्रंथ का परिचय एवं इसकी उपयोगिता। भगवान महावीर स्वामी के मुख से निर्गत जो दिव्य ध्वनि हुई थी उसमें 12 अंगों की रचना हुई, जिसके 12वें दृष्टिवाद अंग में द्वितीय आग्रायणी पूर्व के अंतर्गत 5वें चयन लब्धि वस्तु अधिकार के चौथे महाकर्म प्रकृति प्राभृत नामक महाशास्त्र से इस पवित्र शास्त्र षटखंडागम को रचा गया है। इस षटखंडागम जी में 6 खंड हैं, जिनके नाम है जीवठान, खुद्दाबंध, बंध सामित्व विचय, वेदना खंड, वर्गणा एवं महाबंध। इनमें से आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने जीवठान के सत्प्ररूपणा के प्रारंभिक 177 सूत्रों की रचना की है और शेष सारा ग्रंथ आचार्य पुष्पदंत स्वामी के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में मुख्यतः 2 विभाग हैं, जिसके पहले प्रथम 3 खंडों में जीव का वर्णन किया गया है प्रधानता से, और दूसरे विभाग में कर्मों की समस्त दशाओं का प्रधानता से विवरण है। मैं आपको बहुत संक्षेप में 6 खंडों में आने वाली सामग्री को बताता हूँ। प्रथम खंड का नाम जीवठान है, जिसमें सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व इन 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा जीव पदार्थ का गुणस्थान और मार्गणा में गुणस्थान के माध्यम से वर्णन किया गया है। गुणस्थान और मार्गणा स्थान ये 2 बहुत बेसिक चीजें हैं, जिनके माध्यम से जीवों को जाना जाता है। इसके बिना करणानुयोग का ज्ञान अथवा जीव का विशद परिचय प्रारंभ ही नहीं होता है। तो जो 8 प्ररूपणा है उसमें पहली है सत प्ररूपणा, अर्थात अस्तित्व का ज्ञान कराना। इसमें 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान मार्गणाओं के द्वारा जीव के अस्तित्व का निरूपण किया है। दूसरे द्रव्य प्रमाणानुगम में भिन्न भिन्न गुणस्थान मार्गणाओं में जीवों का प्रमाण बताया है। तीसरा और चौथा खंड है क्षेत्र स्पर्शनानुगम, जिसमें गुणस्थान और मार्गणाओं में स्थित जीव भिन्न भिन्न क्षेत्र में कितने अवगाहित होते हैं वर्तमान काल में, और अतीत काल में कितना उन्होंने क्षेत्र ऑक्यूपाई किया था, इसके द्वारा उनका विशद परिचय प्राप्त होता है। 5वां है कालानुगम, जिसमें बताया है कि जीव किस गुणस्थान या मार्गणा स्थान में कम से कम कितने समय, अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है। जैसे हमारे प्रश्न होते हैं मनुष्य गति में जीव कितने काल तक बना रहेगा एक, अथवा चतुर्थ गुणस्थान में जीव कितने काल तक बना रहेगा इत्यादि। 6ठा खंड है जिसका नाम है अंतरानुगम, जिसके अंतर्गत एक गुणस्थान को छोड़ के अन्य गुणस्थान को प्राप्त करे, पुनः उसी गुणस्थान को प्राप्त करेगा जीव तो कितना मिनिमम और मैक्सिमम टाइम हो सकता है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इस अंतरानुगम में है। 5 जो भाव हैं औपशमिक आदि, उनमें से प्रत्येक गुणस्थान और मार्गणा स्थान का कौन सा भाव है इस बात का वर्णन किया गया है 7वें भावानुगम में। और अंतिम है अल्प बहुत्वानुगम, जिसमें जो संख्याएं बताई थी गुणस्थान और मार्गणाओं में, उनका घटते से बढ़ते क्रम में अल्प बहुत्व का विवेचन किया है। इस प्रकार धवल की प्रारंभिक 5 पुस्तकों में सत, संख्या आदि के माध्यम से जीव का परिचय है। इसी का 6वां खंड है, 6वीं पुस्तक है, जिसमें सम्यक उत्पत्ति चूलिका नाम का एक चूलिका अधिकार है, जिसके अंतर्गत कैसे सम्यक उत्पन्न होता है, सम्यक से लेकर के मोक्ष तक की सारी दशाओं का विवरण, कर्म की होने वाली दशाओं, इनका विवरण दिया गया है। इसी के अंत में सम्यक्त्व उत्पत्ति के जो बाह्य कारण हैं उन सब का वर्णन किया गया है। ऐसे प्रथम 6 पुस्तकों में जीवठान पूरा होता है। द्वितीय खंड का नाम है खुद्दाबंध, खुद्दा यानी क्षुद्र बंध, अर्थात इसमें बंध का क्षुद्र रूप से वर्णन है। चूंकि महाबंध नाम का एक 6ठा खंड है जिसमें बंध को विस्तार से बताया गया है, उसकी अपेक्षा इसमें बहुत अल्प सूत्रों के द्वारा बंध का विवरण दिया है, इसलिए इसे खुद्दा बंध कहा जाता है। इसमें मार्गणा में गुणस्थान विशेषण को छोड़ करके साधारण वर्णन किया गया है। यह धवल की 7वीं पुस्तक में है। इसके पश्चात तीसरा खंड है जिसका नाम है बंध सामित्व विचय। इसमें जैसा कि इसका नाम है बंध के स्वामित्व की विचारणा की गई है। इसमें कौन सा कर्मबंध किस गुणस्थान में, मार्गणा स्थान में संभव है, और कौन सी लेशा में कौन से कर्म बनते हैं,
बंध निरंतर है, सांतर है, ध्रुव है, सादी, अनादि, जीव के किस किस प्रकार के परिणाम इनके लिए कारण बनते हैं, इन सब बातों का विस्तार से विवेचन इस बंध स्वामित्व विषय में किया है। यह धवल की 8वीं पुस्तक में समाहित है। इस प्रकार प्रथम 8 पुस्तकों में 3 खंड पूरे होते हैं। चौथा खंड जिसका नाम है वेदना खंड, जिसमें नमो जिणाणम, नमो ओहि जिणाणम इत्यादि मांगलिक सूत्रों के द्वारा खंड का प्रारंभ किया गया है। इसमें कृति और वेदना 2 अनियोग द्वारों की प्ररूपणा है, लेकिन वेदना अधिकार विस्तार से वर्णित होने से इस पूरे खंड का नाम रखा गया है वेदना खंड। वेदना का तात्पर्य है ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, उन 8 कर्मों का संचय, 8 कर्मों का सत्व अधिकतम कैसे होता है, न्यूनतम कैसे होता है, कौन उसका स्वामी होता है, उसके संचय के कैसे अलग अलग विकल्प हैं, इन सब बातों का विवरण है। और जो अनुभाग बंध होते हैं उसके अध्यवसान स्थान किस किस प्रकार के होते हैं, योग स्थान का वर्णन, इन सब चीजों को लेकर के 9वीं से 12वीं पुस्तक तक इन 4 में वेदना खंड का वर्णन है। 5वां खंड है जिसका नाम है वर्गणा खंड। इसके अंतर्गत कर्म, प्रकृति, स्पर्शन, बंध, बंधनीय इन 2 अधिकारों का विस्तार से विवेचन है। चूंकि इसमें वर्गणा का विस्तार से कथन किया गया है, इसलिए पूरे खंड का नाम रखा गया वर्गणा। आपने पुद्गल की 23 वर्गणाओं का नाम सुना होगा, वे इस ही वर्गणा खंड से निकल करके आई है। इसके अलावा कर्म की निधत्ति, निकाचित, उपशामना, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा इत्यादि नाना प्रकार की अवस्थाएं और किस किस प्रकार से बनती हैं, वे बड़े रोचक अद्भुत तथ्य इसमें दिए हैं जो अन्यत्र उपलब्ध भी नहीं होते हैं। इन पूरी बातों का वर्णन धवल की 13वीं पुस्तक से 16वीं पुस्तक तक दिया है। ऐसे 4 पुस्तकों में ये खंड पूरा होता है। इसके पश्चात महाबंध नाम का महाशास्त्र है, जिसका नाम महाधवल आचार्य वीरसेन स्वामी ने दिया है। यह स्वयं भूतबली स्वामी ने ही 40,000 श्लोक प्रमाण इसकी रचना की है। इसके अंतर्गत जैसा कि इसका नाम है महाबंध, महा यानी विस्तार से, बंध का वर्णन है। जो 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन चारों के मूल और उत्तर प्रकृति आदि को लेकर के वर्णन है। पहली पुस्तक में प्रकृति बंध का वर्णन है और शेष 2 पुस्तकों में स्थिति, अनुभाग, प्रदेश का वर्णन है। ऐसी 6 और 7 पुस्तकों में महाबंध का आचार्य भूतबली स्वामी के द्वारा ओरिजिनली पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये पूरे षटखंडागम जी का परिचय है। इतना सारा वर्णन तो हमने सुन लिया, परंतु इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन का सूत्र कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्व और अर्थों के श्रद्धान करने को सम्यक कहते हैं। और आप देखिए इन पूरे षटखंडागम आदि सिद्धांत ग्रंथों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों को छोड़ करके 8वीं बात का वर्णन नहीं है। सम्यक संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, बंध तत्व, आश्रव तत्व, बंध विच्छुत्ति आदि के माध्यम से इन्हीं में से जानने को प्राप्त होती है। जीव का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए ही ग्रंथ सहायक है, इसलिए इन ग्रंथों को वास्तव में पढ़ना आवश्यक है। समय सार जी में गाथा 50 से 55 तक जीव को अनेक भावों से भिन्न बताया है। जीव मोह, राग, द्वेष से ही नहीं, विशुद्धि स्थान, उदय स्थान, अनुभाग स्थान, संक्लेश स्थान, योग स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, ऐसे अनेक भावों से भिन्न कहे हैं। अब इन भावों का भाव भाषण हुए बिना जीव इनसे भिन्न किस प्रकार का है, ये कैसे जाना जा सकता है। ये इसी प्रकार है जैसे जीव से अजीव भिन्न है, तो बिना जीव के और बिना अजीव के जाने हुए हम जीव को जानेंगे कैसे। इसी प्रकार इन तत्वों को जाने बिना जीव को कैसे जाना जा सकेगा। पंचाशिकाय की 123 नंबर की गाथा में आचार्य कुंकुन स्वामी ने लिखा है, एवं भी गम्य जीवो अन्यहिम पज्येहिम विविहेहिम, यानी इस जीव को अन्य अनेक पर्यायों के द्वारा जानो। इसकी टीका में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, जीव को गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान आदि विशेषों के द्वारा विशेष रूप से जानो। अर्थात इन सिद्धांत ग्रंथों का क्यों अध्ययन करना चाहिए, यह सीधा सीधा यहाँ से पता चलता है। समय सारजी में स्थान स्थान पर ज्ञानी को बंध नहीं होता, भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, ज्ञानी को राग द्वेष मोह है ही नहीं, ऐसे अनेक कथन किए हैं। इनकी टीकाओं में आचार्य जयसेन देव ने सिद्धांत ग्रंथों के आधार से इन सब बातों को स्पष्ट किया है कि इन वाक्यों का मर्म क्या है।
यानी बिना सिद्धांत ग्रंथों के इन समय सार आदि का जो पवित्र शास्त्र उनका पवित्र भाव समझ पाना भी मुश्किल पड़ जाता है। टीका में एक बार गाथा दी उन्होंने अकेले कि कौन कौन से कर्मों की बंध विच्छुतियां कहाँ हैं, लेकिन उसकी डिटेल जाने बिना उस पूरे भाव को समझ पाना मुश्किल होगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार्य में कहा है, आदर्श में तथा मति रवैति कर्णानियोगम च, अर्थात ये कर्णानियोग आदर्श दर्पण के समान पूरे विश्व को दिखाने वाला है। आपने सुना होगा केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में समानता है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। ये पूरा पूरा वाक्य कर्णानियोग से विश्व को जान लेने पर पक्का हो जाता है, साक्षात दिखता है कि किस प्रकार से इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा पूरा विश्व देखा जाता है। इसके अलावा जीव स्थान को जान के अहिंसा का पालन, महाव्रतों की सिद्धि, जीवों के परिणामों की विचित्रता, उनका फल देख करके संसार से भय निर्वेग पैदा होना वह सम्यक रीति से होता है। जिन जीवों के इन ग्रंथों का अध्ययन है उनके जीवन में दया, अहिंसा आदि का पालन देखते ही बनता है। इसके अलावा कई लोगों का ऐसा तर्क और भ्रम पैदा हुए कि सिद्धांत ग्रंथ है, कर्म के ग्रंथ हैं, इसमें केवल बंध की चर्चा है, अशुद्धता की चर्चा है, उससे हमें क्या करना है? हमें तो क्या करना है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना है, या कुछ क्रिया हो, आचरण हो, देव दर्शन की विधियां हो, महाव्रतों का पालन हो, उस बात को कोई समझाया जाए तो काम की है, इससे पढ़ के क्या करना है। इसके विषय में पंडित टोडरमल जी साहब ने विस्तार में सम्यक ज्ञान चंद्रिका में दिया है, आप वहीं से समझे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि कई लोग समय सार पढ़ने का निषेध करते हैं और ये कहते हैं कि इस ग्रंथों को पढ़ करके लोग स्वच्छंदी होते हैं, निश्चयाभासी होते हैं। ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि भाई समय सार जी तो बड़ा पवित्र ग्रंथ है, इसमें निश्चयाभास नहीं होता है, इसमें आत्मा की उपलब्धि होती है, स्वसंवेदन होता है, मोक्ष मार्ग खुलता है। कोई व्यक्ति निश्चयाभास कर रहा है, उस व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम है, ग्रंथ की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे के वैसे इन सिद्धांत ग्रंथों में कोई अशुद्धता देख रहा है, ये उस व्यक्ति की निजी समस्या है। सिद्धांत ग्रंथ में तो जीवादिक तत्वों को बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की भांति स्पष्ट किया गया है, जिससे तत्वार्थ श्रद्धांत दृढ़ होता है, मजबूत होता है, अन्यथा इसे लिखा ही क्यों जाता। इसलिए इन ग्रंथों के आधार से हमारा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण सम्यक बनता है। इसका एक एक वाक्य, एक एक शब्द जीव में आस्तिकता को भरता है, सर्वज्ञता की प्रतीति कराता है, समता भाव से जीव को ओतप्रोत कर देता है, निर्वेद भाव की वृद्धि करता है, वैराग्य को यथार्थ बनाता है। क्यों अपनी निज शुद्धात्मा का श्रद्धान करना आवश्यक अनिवार्य है, उसके बिना सुख नहीं होगा, इस बात का कारण बताने वाला, अनेक अज्ञान भ्रांतियों को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देने वाला ऐसा ये सिद्धांत ग्रंथ वास्तव में अपूर्व अद्भुत है। इसका अध्ययन भी अपूर्व है। इस ग्रंथ के लिखे जाने का यह अध्ययन शुद्ध पंचमी भी महान अपूर्व है। हम भी कम से कम इस शास्त्र की उपयोगिता को भी सही रूप में समझ सकें तो यह शुद्ध पंचमी हमारी सार्थक होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में विराम लेता हूँ। एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि आप में से अनेक लोग सोच सकते हैं कि यह ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। सच्ची बात है, आप नहीं पढ़ सकते हैं सभी लोग, लेकिन इन सारे शास्त्रों का 16 और 7 23 पुस्तकों का सार लेकर के आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने जीवकांड, कर्मकांड ये शास्त्र रचे हैं और जय धवल की 16 पुस्तकों के आधार से लब्धि सार शास्त्र रचा है। आप बाकी सब ना पढ़ सकें 39 पुस्तकें, परंतु 3 शास्त्र आपको अपने जीवन में अवश्य आत्मा के हित के लिए पढ़ने चाहिए, जीवकांड जी, कर्मकांड जी और लब्धि सार जी। तो भले जितना समझ में आए एक एक पन्ना पलट पलट करके पढ़ते ही चले जाएं, लेकिन एक बार अपने जीवन में अवश्य अध्ययन करें। ऐसा पवित्र संकल्प आप अवश्य लें। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी।